एवरीवन। तो आज हम ग्रामर का जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पंक्चुएशन मार्क्स। अच्छा, बात आती है पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं। तो चलिए एक प्रॉपर सी डेफिनेशन देख लेते हैं। Punctuation marks are the different symbols and characters used in writing to organize our thoughts and make text easier to read and understand. और अब हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये कैसे होगा। पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन राइटिंग टू एक्सप्रेस इमोशंस। ठीक है, तो जब आप हिंदी में बात करते हैं या बात करते हैं, बोलते हैं कोई सेंटेंस, तो हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन और जो हम बोलने का टोन होता है, तरीका होता है, उससे हम सामने वाले को समझा सकते हैं या बता सकते हैं, या सामने वाला अच्छी तरह से अपने आप ही समझ जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं और किस टोन में बोल रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो वो क्वेश्चन पूछने का अंदाज दूसरा होता है। हम सरप्राइज होते हैं या शॉक्ड होते हैं तो उसको बोलने का अंदाज दूसरा होता है ना। तो बोलने में तो हमको आसानी होती है क्योंकि हम डायरेक्ट दूसरे की बात को सुनते हैं और देखते हैं उसको बोलते हुए, तो देखने और सुनने से समझ जाते हैं। लेकिन बात आती है अब कि कोई चीज़ लिखी हुई हो तो उसमें हम कैसे समझेंगे उस बात को, किस टोन में कहा गया है या उसका सेंस क्या निकल के आता है। अगर हम पंक्चुएशन मार्क को गलत यूज़ करेंगे या यूज़ ही नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यही पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं एक रिटन मटेरियल को समझने में, पढ़ने में। ठीक है, तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि ये पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है फुल स्टॉप, और इसको पीरियड भी कहते हैं, ये एक डॉट जैसा होता है। दूसरा क्वेश्चन मार्क, इसको इंटेरोगेशन मार्क भी कहते हैं। तीसरा है एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट। फिर आता है ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट भी बोल सकते हैं खाली, और स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं क्योंकि ये स्क्वायर जैसा बनता है। फिर आता है ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट, देन एपिस्ट्रोफ, देन कोटेशन मार्क, एलिप्सिस, स्लैश और ऑब्लिक। चलिए अब इनके सिंबल क्या होते हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, तो अभी तक हमने देख लिए हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं। अब चलिए उनके सिंबल भी हम जल्दी से कर लेते हैं। फुल स्टॉप और पीरियड, ये क्या होता है? फुल स्टॉप एक डॉट होता है जो सेंटेंस ख़त्म होने पे होता है। फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसके पीछे ये लगता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क, जब आप शॉक्ड या सरप्राइज होते हैं या ओवरजॉयस होते हैं। फिर आता है कॉमा, कॉमा आप सिंपल कोई बात आधी हो, एक सेंटेंस कंप्लीट ना हो रहा हो और वो आधी टुकड़ों टुकड़ों में जब कही जाती है। देन कोलन, कोलन क्या होता है? दो बिंदु, ठीक है। सेमी कोलन का सेम हो जाएगा ये, उसका भी आधा। फिर डैश क्या होता है? डैश होता है ये, ठीक है, आप डैश लगाते हो। फिर हाइफन, अच्छा इन दोनों में लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। हाइफन छोटा होता है, ये कंपाउंड वर्ड को बनाने में यूज़ होता है, और डैश किसी लिस्ट को या ऐसे में यूज़ होता है। देन आता है पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट, जिसे आप ऐसे बीच में कोई चीज़ लिखते हैं एक्स्ट्रा एलोबरेट करने के लिए। ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपने देखा होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है। देन ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट, ये आपने ये वाले देखे होंगे, कर्ली ब्रैकेट इन्हें कहा जाता है, ठीक है। देन एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफे क्या होता है? जो दो शब्द हो, जैसे डजंट, एन, आई विल, आई वुड, जब कोई वर्ड मिसिंग होता है। देन कोटेशन मार्क, अब कोटेशन मार्क भी देखिए, डबल कोटेशन मार्क भी होती हैं और सिंगल कोटेशन मार्क भी होती हैं, ठीक है। इनके यूजेस वैसे क्या है, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन स्टाइल है, बाकी कहीं पे भी यूज़ कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके थोड़े से रूल में चेंज होता है। देन एलिप्सिस,
एलिप्सिस क्या होते हैं आपने देखा होगा, मूवी टू बी कंटिन्यूड। तो टू बी कंटिन्यूड का मतलब अभी कुछ बोला जा रहा है, वो अभी जारी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्प्लैश और ऑब्लिक, जब आपके पास ऑप्शन होते हैं या और होते हैं, ठीक है। साइंस ऑब्लिक मैथ्स, आपकी चॉइस क्या है। तो ये है आपके पंक्चुएशन मार्क्स, ओके।